ओम शांति। 21 नवंबर 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, अशरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अपने देह अभिमान के संकल्प को देह के दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। अनुभव करो कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। इसके लिए अब से अकाल तख्त नसीन होने का अभ्यास बढ़ाओ, अर्थात स्वयं भगवान पिता परमात्मा हमें आप समान अपने साथ ले जाने आया। आप समान बनाने के लिए बाबा हमें देह अभिमान के संकल्प से देह की दुनिया से देह की दुनिया की परिस्थितियों से न्यारा और प्यारा बनाने के लिए बाबा कहते, अब एक संकल्प अकेला हो, अब घर जाना है। इसी संकल्प में टिक जाओ और सब संकल्पों के विस्तार को समेट दो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाली अमृत कलशधारी हूं। मैं आत्मा ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाली अमृत कलशधारी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि बाबा ने हमारे सर पर अमृत कलश रखा है। हमें हर आत्मा को अमृत पान कराते रहना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा साधारण आत्मा नहीं हूं। ज्ञान के सागर पिता निराकार परमात्मा की संतान। मास्टर ज्ञान का सागर हूं। स्वयं ज्ञान के सागर पिता परमात्मा शिव ने मुझ आत्मा के सर पर ज्ञान अमृत का कलश रखा है। ऐसे समय पर जब सर्व आत्माएं अज्ञान अंधकार में
दुखी हैं, अशांत हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं। मुझ आत्मा को पुरानी दुनिया के दुख, अशांति, भय, चिंता से मुक्त करा दिया है। और सर्व आत्माओं को अज्ञान अंधकार से मुक्त कराने के लिए दुख, अशांति, भय, चिंता से मुक्त कराने के लिए मुझ आत्मा को ज्ञान अमृत पान कराने के निमित्त बनाया है। तो मैं आत्मा भी सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और श्रेष्ठ संकल्प रचते हुए एक एक आत्मा को सत्य ज्ञान सोजरे में लाकर मनसा, वाचा और कर्मणा द्वारा गुण, ज्ञान और शक्तियों का सहयोग देकर दुख, अशांति और भय, चिंता से मुक्त करा रही हूं। ज्ञान अमृत पान कराकर प्यासों की प्यास बुझा रही हूं। तो अनुभव करें, मैं
आत्मा ज्ञान कलश धारण कर। प्यासों की प्यास बुझाने वाली अमृत कलशधारी हूं। मैं आत्मा ज्ञान कलश धारण कर। प्यासों की प्यास बुझाने वाली अमृत कलशधारी हूं। स्वयं ज्ञान का सागर भगवान कहते हैं। अभी मेजोरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से, आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से, परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं। निराश हो गए हैं, समझते हैं सत्य कुछ और है। बाबा कहते सब प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। तो अनुभव करें, मैं आत्मा ज्ञान कलश धारण कर।
प्यासों की प्यास बुझाने वाली अमृत कलशधारी हूं। मैं आत्मा ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाली अमृत कलशधारी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाली अमृत कलशधारी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर में बाबा समझाते, भक्ति में जो डर रहता कि गुरु हमें श्राप ना दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे नहीं सकता। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं, रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर देना है। बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर देना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगार करने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्त में ले जाना है। जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगार करने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, अमृत कलशधारी भाव, जिसके लिए बाबा बोले, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भाव। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से
परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं, समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे। अमर बनो और अमर बनाओ। स्लोगन में बाबा बोले, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। अशरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह के दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। अनुभव करो, मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। इसके लिए अब से अकाल तख्त नसीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।